हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रही है सुबह सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आ गई हूँ अपने हॉल में। मेरे झाड़ू पोछा वगैरह ये सारा काम हो चुका है। मशीन लगाई है, बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही होगी। ब्लैंकेट बेड शीट्स सब धोने के लिए डाल दिया आज मैंने। और कपड़े भी जो मेरे हस्बैंड के मेरे हैं सारे जो धोने के थे सब मशीन लगा दिए, ताकि आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है। ब्लैंकेट भी धुल दूंगी ना तो सब धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैंने काफी टाइम पहले कुछ दिवाली के टाइम पे ऑर्डर किया था, पर मैंने इसे लगाया नहीं क्योंकि मेरे घर में सब जगह मुझे खाली खाली मतलब ज्यादा भरी दीवारें पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ का जो एरिया है ना ये बहुत खाली सा है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा दूँ। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और आज ही मंगलवार, तो हमारे यहाँ तो सुंदरकांड वगैरह ये सब चीजें होती रहती है। और आज भी होगी, मंदिर में होगी, पर आज किसी के घर पे नहीं होगी। कोई घर पे ऑर्गेनाइज करता है ना, तो मतलब घर पे पूजा पाठ रखता है तो घर पे करते हैं, घर पे नहीं करते हैं ना। तो फिर हमारे यहाँ मंदिर में तो पक्के से सुंदरकांड होता है। तो आज मैं तो घर से बिल्कुल फ्री होके मतलब सारा काम वाम निपटा के और अपने काम पे लग जाती हूँ। मेरा काम कुछ 2-2.5 घंटे का है, शायद शाम ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म है तो इतना टाइम मुझे लगना नहीं चाहिए। तो देखते हैं कितने तक काम खत्म हो जाता है। और सारे कारीगरों को भी मैंने छुट्टी दे दी। किसी को प्रोग्राम में जाना था, किसी को क्या करना था। और ये मशीन मेरी आज, तो गाइस मुझे लगाना था ये पोस्टर। ये मैंने दिवाली से पहले रिसीव हुआ था मुझे, पर मेरी सारी वॉल पर पहले से ही पेंटिंग हो रखी थी और मुझे नहीं लगता था कि शायद इस पे कोई नीड है। मुझे कुछ स्पेशल लगाना था, पर मुझे ये आज स्टोर रूम में सफाई करते टाइम मिला था, तो मैंने एक साइड रख लिया था कि नहीं मैं इसे बाद में लगा लूंगी। तो ये मैंने आज अच्छे से अरेंज किया हुआ है। आप इसके लिए मुझे कॉमेंट करना कि मैंने सही लगाया या नहीं लगाया। एंड फाइनल इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगा है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। गाइस मेरे पोहे बन चुके हैं, भाप से थोड़े पक रहे हैं। जब तक मैं घी बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैंने मलाई निकाल कर रखी हुई है, तो मुझे बड़े पतीले में निकाल कर उसे विप करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक बड़ा सा बॉल गिरा, या फिर इसमें भी विप हो जाएगा वैसे होने में। तो मैं इसी में ही विप करूंगी इसको। पहले इसी में ही करना होगा, तो पहले मैं सब तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आके करूंगी फिर विप, नाश्ता करने के बाद में। तो मेरी विप मशीन निकाल लेती हूँ, इसे सेट करके सब कुछ रेडी रखती हूँ पहले। मुझे आके डायरेक्टली विप करना होगा, तो जब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले। इंदौरी पोहा इज रेडी। और कल मेरी मसालदानी गिर गई थी ना, तो सारे मसाले मिक्स हो गए मेरे, सारे नहीं सिर्फ मिर्च और धनिया मिक्स हो गए। तो उन्हें मसालदानी खूब धोने में डाला है। तो पोहा तो मेरा रेडी है, पोहा खा लेती हूँ, ले लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पड़ोसियों के घर तक खुशबू पहुंच चुकी है, फैल चुकी है। सेव के बिना पोहा का कोई मजा नहीं है, सेव पहले चाहिए रहती है। तो माय लंच इज रेडी। लंच नहीं बोल सकते, नाश्ता है, बेवकूफ लड़की। तो मुझे बनाना था आज घी, उसके लिए मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी, मुझे विप करना था विप मशीन से।
तो मैंने पहले इसको व्हिप किया, उसके बाद में बाकी के सारे काम निपटाए। इससे व्हिपिंग मशीन से क्या हेल्प हो जाती है कि घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। मिक्सी में घुमाना तो बहुत देर का काम हो जाता है, इससे कुछ मिनटों में ही काम हो जाता है। फिर आकर मैंने सारा काम निपटा कर नहा कर पूजा करी। पूजा गाइस अभी हो रही है शाम और मैं आ चुकी हूँ किचन में। मुझे बनानी है सब्जी पूड़ी और मेरे को तलनी है इतनी सारी चिप्स, क्योंकि मैं चली जाऊंगी, मेरे हस्बैंड अकेले रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या बनाकर खाने वाले हैं क्या नहीं। वो आधे से ज्यादा टाइम तो बाहर ही खाने वाले, तो फिर भी मैं उनके लिए इतनी सारी चिप्स तल कर रख जाऊंगी, तो उनको कभी क्रेविंग हुई खाने की तो वो खा सकते हैं। तो इतनी सारी चिप्स तल लेते हैं, पूड़ियाँ बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, आज दावत कर लेते हैं क्योंकि मेरे हाथ का आज खाना खा रहे हैं, उसके बाद 8 से 10 दिन बाद मेरे हाथ का खाना खाएंगे। चलिए तो गाइस हो गई पूरी तैयारियां चिप्स तलने की। झारी ले ली है मैंने और चिप्स ले ली, बड़ी थाली ले ली है। पहले इसमें डिप करके इसमें निकालूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी फिर इसमें निकालूंगी। लेट्स गो, चलो। और बर्तन भांडे मांजने ना, देखो बेसिन भरा हुआ है, तो बाहर आ रहे हैं, अब तो निकल निकल कर आज इतना सारा। पहले थोड़ी सी मैं डालकर देखती हूँ, तेल गरम मतलब आ गया, तेल गरम हो गया है तो हम तैयार हैं। पर अभी हम तैयार नहीं है क्योंकि तेल बहुत ठंडा है, अभी बिल्कुल एकदम गरम चाहिए। तो देखिए मैंने इतनी सारी चिप्स तलकर तैयार रख ली, इसमें बहुत सारा मसाला कर दिया। मेरे कारीगर आ गए तो बैकग्राउंड में मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, क्योंकि 8 दिन के बाद का जो शेड्यूल है वो उनके साथ मेरे को डिस्कस करना था कि किस तरीके से कितना आगे का काम हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो काम था वो मैं सब छोड़ कर जा रही थी। तो 8 दिन के ब्रेक के अकॉर्डिंग मतलब अंदर कितना क्या पेंडिंग रह जाएगा सब डिस्कस करते हुए मैंने मेरा अपना काम निपटाया। एक हाउसवाइफ अगर काम निपटाती है ना तो मतलब सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर लेती है। तो मैंने भी उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम कर लिया है। और बीच में चिप्स भी टेस्ट कर रही हूँ, उन लोगों को भी मैंने कभी मैं उनके साथ बैठती नहीं हूँ इस तरीके से, एक स्पेशल मोमेंट तो मैंने वो शेयर किया और फिर अपना खाना बनाया, जो कि मैं आपके साथ कुछ कुछ क्लिप्स शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि वो लोग आ गए थे तो सारी क्लिप्स मेरे से शूट नहीं हो पाई, तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाई। वरना मैं काम करते हुए बात करते हुए सारे वीडियोस शेयर करना शूट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो रियल लगते हैं, फेक नहीं लगते हैं। वॉइस ओवर में थोड़ा सा फेक हो जाता है, मतलब फेक नहीं होता है बट हाँ कि वो हम पूरा अपना मोमेंट जो अपने मन में होता है ना वो सब बोल नहीं पाते हैं, बाद में सब वॉइस ओवर में नहीं हो पाता है। तो मेरे फुलके तो हो चुके थे रेडी, मेरे घर है आज दावत। तो गाइस सब्जी मेरी बन चुकी है। ये कुछ एक्स्ट्रा आलू मैंने उबाल लिए थे। अभी सीक्रेट है कि मैंने एक्स्ट्रा आलू क्यों उबाले थे। चलो जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ बोल भी ऐसे रही हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर देंगे, मुझे कोई कमेंट नहीं करता क्योंकि मेरे ब्लॉग कोई देखता ही नहीं है। बहुत कम लोग देखते हैं। जो देखते हैं उनके लिए थैंक यू, जो नहीं देखते हैं उनको देखना चाहिए। फटाफट से मेरा किचन समेट देती हूँ और बाकी का काम कर लेती हूँ। बर्तन भांडे मांजने के बाद में आपको काम पर मिलूंगी। तो गाइस मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है आज ही, कुछ कपड़े हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक चुनरी में है और एक इस टाइप से ये सूट मटेरियल है, देखते हैं कैसे निकलते हैं।
इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसे हम इससे कोट सेट बना सकते हैं। और 5 मीटर बोला था उन्होंने, 5 मीटर तो दिया है, बट ये जो इसकी लेंथ है ना मुझे थोड़ी कम लग रही है, बट कपड़ा ठीक है। 250 रुपये में आप क्या ही खरीद लोगे उससे ज़्यादा। और ये एक ही जो ये बांधनी चुंदरी पैटर्न में है, ये भी सूट मटेरियल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। इसका भी कोट सेट बहुत अच्छा लगेगा। हेलो गाइस, तो ये सारा ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को कोई ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, जय श्री राम। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं नई वाइब के साथ। बाय बाय।